ठीक है, हम लोग देखेंगे फ्लोट क्या है? क्या है फ्लोट? इट इज एसोसिएटेड विथ एक्टिविटी टाइम। फ्लोट भी क्या एक टाइम है ना? जैसे पार्ट में स्लैक एक टाइम है, उसी तरह फ्लोट में क्या है? फ्लोट में क्या है आपका? एक्टिविटी में क्या है? सीपीएम में क्या है? फ्लोट एक टाइम है और पार्ट में स्लैक एक टाइम है। तो ये क्या है? एसोसिएटेड विथ एक्टिविटी टाइम। यस और नो? वो क्या होता है आपका? इवेंट टाइम। वो क्या होता है आपका पार्ट में? इवेंट टाइम। यस यस। उसके बाद इसका डेफिनेशन क्या होगा? इट इज द रेंज विद इन विच स्टार्ट और फिनिश ऑफ टाइम ऑफ एन एक्टिविटी में फ्लक्चुएट विदाउट अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। क्या है ये फ्लोट? क्या है? इट इज ए टाइम रेंज, है ना, जो आपका स्टार्ट और फिनिशिंग टाइम में फ्लक्चुएट होगा, लेकिन क्या होगा इसका? विदाउट अफेक्टिंग द कंप्लीशन टाइम। समझ में आया? है ना? यानी कि हाँ, स्टार्ट और फिनिश टाइम में आपका चेंजेस होगा टाइम में, लेकिन ओवरऑल प्रोजेक्ट जो होगा उसमें कोई कंप्लीशन टाइम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, है ना? ये रेंज है। क्या है आपका फ्लोट? क्या है? टाइम का एक रेंज है ना, जो स्टार्ट और फिनिश एक्टिविटी को बताता है, लेकिन इससे ओवरऑल प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा। यस और नो? उसी को क्या बोलते हैं? फ्लोट बोलते हैं, है ना? यही तो बोल रहा है, इट इज द रेंज विद इन विच स्टार्ट और फिनिश टाइम ऑफ एन एक्टिविटी में फ्लक्चुएट, मीन कम भी होगा और ज्यादा भी होगा, लेट भी होगा और जल्दी भी होगा, विदाउट अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। यानी प्रोजेक्ट का जो कंप्लीट टाइम है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्टार्ट और फिनिश एक्टिविटी से, है ना? उसी को क्या बोलते हैं? फ्लोट बोलते हैं। ठीक है, फ्लोट कई तरह का होता है। एक टोटल फ्लोट है, दूसरा आपका फ्री फ्लोट है, तीसरा आपका इंडिपेंडेंट फ्लोट है और चौथा आपका इंटरफेरिंग फ्लोट है। टोटल फ्लोट को एफटी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एफटी से डिनोट करते हैं। आप लिख भी सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एफटी। जैसा नो, ये क्या होता है? टाइम स्पेंड बाय विच स्टार्टिंग और फिनिशिंग ऑफ एन एक्टिविटी कैन बी डिले विदाउट डिलेइंग द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। उसी को क्या बोलते हैं? टोटल फ्लोट बोलते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये एक टाइम स्पेन है, जो स्टार्ट और फिनिश एक्टिविटी क्या होगा? डिले हो सकता है, कैन बी डिले, है ना, लेकिन इसके डिले होने से प्रोजेक्ट आपका डिले नहीं होगा, प्रोजेक्ट आपका डिले नहीं होगा। उसी को क्या बोलते हैं? नासरुद्दीन समझ में आ रहा है? उसी को क्या बोलते हैं? टोटल फ्लोट। या सुनो, यानी एक्टिविटी स्टार्ट और फिनिश वाला जो है वो डिले हो सकता है, लेकिन ओवरऑल प्रोजेक्ट जो कंप्लीशन टाइम उसमें डिले नहीं होगा। उसे टाइम को क्या बोलते हैं? टोटल फ्लोट बोलते हैं। क्या होता है? लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, और टीएल माइनस टी माइनस टीआईजी, है ना? टीएल क्या है आपका? लेटेस्ट अवेलेबल, लेटेस्ट अकरेंस टाइम, अर्लीस्ट अकरेंस टाइम। आईएच ये क्या है? एक्टिविटी आई, एक्टिविटी ड्यूरेशन, एक्टिविटी ड्यूरेशन। और टीआईजी क्या है? एक्टिविटी ड्यूरेशन टाइम, है ना? समझ में आया? यस। उसके बाद फ्री फ्लोट क्या है आपका? पढ़ाया है ना जी, ये वाला पढ़ाए थे आपको, है ना? इवेंट टाइम इन सीपीएम पढ़ाए ना, टीएलटी बोलिए, अभी पढ़ाए। उसके बाद क्या है आपका? फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट क्या है? द डिले विच कैन बी मेड विदाउट डिलेइंग द सक्सीडिंग एक्टिविटी, यानी ऐसा टाइम जिससे सक्सीडिंग एक्टिविटी डिले विदाउट डिलेइंग नहीं होगा, डिले, है ना? तो ऐसे टाइम को क्या बोलते हैं? फ्री फ्लोट। इसको किससे डिनोट करते हैं? एफएफ से। यानी कि सक्सीडिंग एक्टिविटी तो डिले नहीं हो रहा, तो कौन सा एक्टिविटी डिले होगा? प्रीसीडिंग एक्टिविटी डिले होगा। कौन सा एक्टिविटी डिले होगा? प्रीसीडिंग एक्टिविटी डिले होगा। यू कैन ऑल्सो राइट प्रीसीडिंग एक्टिविटी विल बी डिले, आप लिख सकते हैं, है ना? ठीक है। क्या फॉर्मूला है फ्री फ्लोट का? टी माइनस टी आई, है ना, जो ड्यूरेशन बताएगा, और टी आई जी यानी एक्टिविटी ड्यूरेशन। न्यूमेरिकल करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है। उसके बाद का इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या है बोलिए?
minimum access available time which exists without affecting any of the succeeding or preceding activity, है ना। ये क्या है, मिनिमम एक्सेस अवेलेबल टाइम है, मिनिमम एक्सेस अवेलेबल टाइम जो क्या करता है आपका, बोलिए, विच एग्जिस्ट विदाउट अफेक्टिंग एनी ऑफ द सक्सीडिंग एंड प्रीसीडिंग एक्टिविटी, यानी कोई भी एक्टिविटी को ये अफेक्ट नहीं करेगा, यानी डिले नहीं करेगा, यानी प्रीसीडिंग एक्टिविटी को भी और सक्सीडिंग एक्टिविटी को। जबकि आपका फ्री फ्लोट में क्या हो रहा था, प्रीसीडिंग एक्टिविटी डिले हो रहा था, सक्सीडिंग एक्टिविटी डिले नहीं हो रहा था। लेकिन इंडिपेंडेंट फ्लोट में क्या हो रहा है, दोनों आपका इफेक्ट करेगा, दोनों आपका डिले हो सकता है, ऐसा ना। उसे फ्लोट को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट फ्लोट। इंटरफेरिंग फ्लोट क्या होता है, इट इज सिमिलर टू हेड इवेंट स्लैग, जब पार्ट पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, सिमिलर होता है हेड इवेंट स्लैग का। इसका क्या है फॉर्मूला, बोलिए बोलिए, इट इज डिफरेंस बिटवीन टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट, ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज डिफरेंस बिटवीन टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट। क्लियर है, याद रहेगा, लिख लीजिए, बहुत कुछ हम नहीं लिखते तो वो चीज जो बोलते हैं उसको लिख लिया कीजिए, है ना, छट 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 नोट बना लिए, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है, यस, नोट कर, डायग्राम यानी नेटवर्क डायग्राम देखेंगे।